स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी के लिए स्वास्थ्य विभाग की पैरामेडिकल की जॉब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन से क्या पद शामिल किए गए हैं। तो फर्स्ट पद है हमारा CSST टेक्नीशियन के नाम से है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्सेस यानी कि OT टेक्नीशियन वाले जो कैंडिडेट्स रहते हैं, OT असिस्टेंट वाले, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में उनको 10+2 साइंस सब्जेक्ट से पास होना अनिवार्य है एंड उनको 5 साल का OT असिस्टेंट का एक्सपीरियंस लगाना होगा, तब वो इस पद पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट पद क्या है। यहाँ पे इनका एज लिमिट भी रखा गया है। यदि 21 से 32 साल जो एज लिमिट है वो है SC/ST के लिए एंड यहीं पे 5 साल का इनको बेनिफिट दिया जाएगा। OBC वालों को 3 साल का। इस प्रकार से यहाँ पे जनरल एम्प्लॉयज़ हैं उनको 45 साल तक, जो SC/ST की जनरल एम्प्लॉय हैं उनको 45 साल तक का बेनिफिट दिया जाएगा। तो जिसको जो कैंडिडेट हैं उनको जो क्वालिफिकेशन देखना है, जो क्राइटेरिया देखना है, तो वो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पद है OT टेक्नीशियन का। तो यहाँ पर भी 10+2 आपका साइंस सब्जेक्ट से होना अनिवार्य है एंड आपको ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्सेस, तो आपको OT असिस्टेंट टेक्नीशियन का डिप्लोमा लगाना होगा एंड आपका 5 साल का एक्सपीरियंस भी लगेगा। तो ये है क्वालिफिकेशन। एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 से 32 साल, ST/SC 5 साल का बेनिफिट, OBC 3 एंड अदर डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का बेनिफिट दिया गया है। नेक्स्ट पद है OT असिस्टेंट का। तो यहाँ पर भी आपका 10+2 साइंस सब्जेक्ट से एंड एज लिमिट यहाँ पे 27 साल रखी गई है फॉर SC/ST के लिए एंड 5 साल का बेनिफिट एंड OBC के लिए 3 साल का एंड डिपार्टमेंटली हैं उनको 3 साल का बेनिफिट दिया गया है। तो इस तरह से OT असिस्टेंट की यहाँ पे पोस्ट ज़्यादा है। नेक्स्ट पद है लैब टेक्नीशियन हिस्टोपैथोलॉजी सेक्शन की ये पोस्ट है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखेंगे 10+2 एंड डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी DMLT प्लस 3 years एक्सपीरियंस एज ए लैब असिस्टेंट। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है एंड यहाँ पर लिखा है द फॉलोइंग कोर्स वुड बी ट्रीटेड एज रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज, यानी कि मान्यता प्राप्त संस्था से होना अनिवार्य है। ऑल कोर्सेज फॉर द सेड पोस्ट रन बाय द हॉस्पिटल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर स्टेट। आपने कहीं से भी किया हो, दिल्ली गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से एंड अदर स्टेट से आपका ये क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड देखेंगे यहाँ पे एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। एज रिलैक्सेबल यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए 35 साल एंड OBC के लिए पर सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये है लैब टेक्नीशियन के लिए क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट पद है रेडियोग्राफर का। यहाँ पे आपका 10+2 साइंस सब्जेक्ट से प्लस आपका रेडियोग्राफर का डिग्री या डिप्लोमा लगाना हो। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पद है लैब असिस्टेंट। यहाँ पर भी लैब असिस्टेंट के लिए यानी कि 10+2 साइंस सब्जेक्ट से और प्लस आपका DMLT मांगा गया है। यहाँ पर अथवा में क्वालिफिकेशन है 10+2 वोकेशनल कोर्सेज इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट से। यदि आपका 10+2 एंड साथ में उसका MLT कोर्सेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 27 साल रखी गई है। तो ये है आपकी इन पदों की क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम फीस क्या रहेगी। तो यहाँ पे आपकी फॉर जनरल OBC के लिए 1000 रुपये रखे गए हैं एंड SC/ST के लिए 500 रुपये रखे गए हैं। तो आपको ये DD बनवाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि वैकेंसी निकाली कहाँ से गई है एवं इस पर कौन अप्लाई कर सकता है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, रेगुलर वैकेंसी या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल। तो ये सभी पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस MAIDS न्यू दिल्ली के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल एंड टेक्निकल स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन MAIDS। तो फ्रेंड्स, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, कोई रेगुलर परमानेंट भर्ती नहीं है। अभी यह 1 साल के लिए भर्ती हो रही है, आगे इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो ये आपकी वैकेंसी है। तो इसका आप आवेदन कैसे करेंगे इन पदों पर। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसको आपको डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रॉपरली फिलअप करना है।
आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं आपको उसको अटैच करना होगा। एंड आपकी जो एग्ज़ाम फीस है आपको डीडी बनवाना पड़ेगा डायरेक्टर प्रिंसिपल मैथ्स के नाम से। ये आपकी फ़ीस रिफंडेबल नहीं होगी। एंड अब हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट भी हो सकता है एंड इंटरव्यू भी हो सकता है। तो ये तो आपका आवेदन भरने के बाद ही पता चलेगा। एंड आवेदन कैसे भरना है ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, देख सकते हैं यहाँ पे मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एप्लीकेशन फॉर्म है। ये आपको इसकी वेबसाइट से मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम पेज पैथोलॉजी बता जाए वहाँ से भी डाउनलोड कर लें, ये आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आवेदन की लास्ट डेट। तो आवेदन की लास्ट डेट है 30 सितंबर 2022। आपको यह एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके एक एड्रेस दिया गया है, वहाँ पर आपको पोस्ट के माध्यम से बाई हैंड के माध्यम से आपको भेजना होगा। ये आपका एड्रेस है डायरेक्टर प्रिंसिपल रूम नंबर 116 मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस MAMC कॉम्प्लेक्स BS जफर मार्ग न्यू दिल्ली। तो ये है आपका एड्रेस, इस एड्रेस पे आपको अपना आवेदन भेजना है। आवेदन के बाद आपका रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू होगा, इसकी डेट अभी मेंशन नहीं की है। आगे आवेदन के बाद में आपकी इस डेट को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो इसलिए आपको वेबसाइट पर रेगुलरली अपडेट रहना पड़ेगा फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आपकी ओपनिंग डेट थी 16 सितंबर एवं लास्ट डेट है 30 सितंबर 2022 तक आप अपना आवेदन कर सकते हैं। तो ये है आपका जॉब नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।